वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी लेके आई हूँ जो कि मेरी एक पर्सनल फेवरेट मूवी है। हालांकि 2007 में आई इस मूवी को सभी बच्चों ने जरूर देखा होगा। उस समय गाइस नेटफ्लिक्स तो नहीं हुआ करता था, और अगर हुआ भी करता था तो हम लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन उस समय हमने इस मूवी को बहुत बार टीवी पे जरूर देखा था। क्या आप सभी ने कभी गॉब्लिन्स के बारे में सुना है? ऐसे छोटे छोटे से क्रीचर जो कि जानवर मॉन्स्टर के मिक्स होते हैं, कभी तो किसी के दुश्मन होते हैं, कभी किसी के दोस्त होते हैं। और कैसा हो कि एक ऑथर ने इसी के आसपास अपनी जिंदगी जी है और उन सारे एक्सपीरियंस से एक बुक लिख दी है। लेकिन उस बुक को एक विलन चाहता है अपने पास लाना ताकि वो और मैजिक बढ़ा सके खुद का। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम एक बहुत ही शानदार फैंटेसी मूवी देखने चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1928 में एक ऑथर आर्थर स्पाइडरविक पे आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी मूवी लिख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से विचेस, फेरीज, गॉब्लिन और मॉन्स्टर्स इन सब के एग्जिस्ट होने की बात लिखी गई थी। आर्थर ये बुक लिखने के बाद उसे सील कर देते हैं ताकि कोई उसे पढ़ ना पाए। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन था। बुक फिनिश होने के साथ में ही आर्थर को अपने आसपास बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है, जिसके बाद कहानी 80 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे हेलेन अपनी बेटी मेलोरी और अपने ट्विंस बच्चों जिनका नाम जैरेड और साइमन था उनके साथ इसी घर में शिफ्ट होती है। जैरेड को अपनी मॉम के साथ नहीं रहना था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि उसके फादर अब किसी और के साथ में रहने लगे हैं। जैरेड और साइमन एक चीज नोटिस करते हैं कि इस घर के सारे दरवाजों और खिड़कियों पे नमक बिखरा हुआ है। यहाँ जैरेड को कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो दीवार के एक तरफ नॉक करता है तो दूसरी तरफ से भी उसे नॉक की ही आवाज आती है। अब उसे दीवार के पीछे की चीज देखनी थी, इसी कारण वो दीवार को तोड़ने लगता है और उसी टाइम उसके मॉम आ जाती है। वो जैरेड को ऐसा करने से रोकने लगती है। मॉम के जाने के बाद में अब मेलोरी को भी सेम आवाजें आने लगती है। अब उसे डाउट था कि जरूर इस दीवार के पीछे कुछ है, इसी कारण वो दीवार तोड़ देती है। लेकिन दीवार के पीछे उसे कुछ ऐसा स्पेस मिलता है जहाँ पे कई सारी छोटी छोटी चीजें रखी हुई थी, और साथ ही में मेलोरी का भी कुछ ऐसा आइटम जो कि अभी कुछ दिनों से उसे नहीं मिल रहा था। मेलोरी को लगता है कि ये सब जैरेड का काम है। जैरेड जब वहाँ के सामानों को साफ कर रहा था तो उसे वहाँ एक चाबी मिलती है और साथ ही में एक हैंड लिफ्ट भी मिलती है, जिसके अंदर बैठ के वो हैंड लिफ्ट को ऊपर करता है और एक कमरे में पहुँच जाता है। ये वही कमरा था जो कि आर्थर का था और उन्होंने वही बुक लिखी थी। जैरेड को वहाँ जाके सबसे पहले एक बॉक्स मिलता है और उसके ऊपर हूबहू वही निशान बना था जो कि चाबी के ऊपर बना था। जैरेड बिना वेट किए उस बॉक्स को खोल देता है। जैरेड को वही बुक मिलती है जो कि आर्थर ने खुद लिखी थी। इस पे आज भी सील लगी हुई थी, लेकिन साथ ही में एक वार्निंग का लेटर भी था। देखते ही देखते अब जैरेड के साथ में कुछ अलग अलग चीजें होने लगती है। उसे डस्ट के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है कि यहाँ से चले जाओ, और साथ ही टॉर्च बहुत जोर जोर से गोल गोल घूमने लगती है। जैरेड डर के मारे उस बुक को लेके अपने कमरे में आ जाता है। इधर जैरेड ने उस बुक को ओपन किया पढ़ने के लिए, और उसी समय उसे मेलोरी के चिल्लाने की आवाज आती है। हमें पता चलता है कि मेलोरी के बालों को बांध दिया गया है, और मेलोरी को लगता है कि ये काम भी जैरेड ने ही किया है। अगले दिन जैरेड बुक पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पे उसे क्रीचर के बारे में पता चलता है जिसका नाम ब्राउनी था। वो बाहर आके अपने भाई साइमन को और अपनी बहन मेलोरी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों जैरेड को इग्नोर कर देते हैं। जैरेड को ब्राउनी से मिलना था, इसी कारण वो बुक को लेके और कुछ खाने के सामान और हनी को लेके उसी आर्थर के रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पे ब्राउनी के आने का वेट करता है। काफी देर हो गई थी जब ब्राउनी नहीं आया तो जैरेड वहीं पे सो गया, लेकिन जैसे ही जैरेड की आंख खुलती है तो उसे थोड़ा सा खाना गायब मिलता है और साथ ही में छोटे छोटे से टुकड़े भी मिलते हैं। जैरेड अपने आंखों के सामने ब्राउनी को देख पाता है और इतने छोटे से क्रीचर को देख के वो बहुत जोर से चिल्लाता है, और ब्राउनी भी डर के मारे खुद को इनविजिबल कर लेता है। लेकिन जैरेड को ब्राउनी से बात करनी थी, इसी कारण वो बिस्किट के ऊपर हनी लगा के ब्राउनी को बुलाने लगता है। जैरेड पूछता है कि आखिर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो ब्राउनी बताता है कि दिखना और ना दिखना ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उसी समय जैरेड बुक लेके आता है और ब्राउनी से बुक के बारे में पूछता है। ब्राउनी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमने इस बुक को क्यों खोला? तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था। और अब ब्राउनी एक ग्रीन कलर के क्रीचर में बन के काफी बड़ा हो चुका था। जैरेड उसी समय ब्राउनी को और हनी देता है और ब्राउनी एक बार फिर से छोटे से क्रीचर में बदल जाता है। ब्राउनी जैरेड को बताता है कि उसने आर्थर से कहा था कि वो इस बुक को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आर्थर ने ये बात नहीं मानी। आर्थर ने जाने से पहले ब्राउनी को कहा था कि तुम्हें इस बुक की सेफ्टी करनी है, इसी कारण उन्होंने एक सर्कल भी बनाया था। इस बुक को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से सेफ रखनी थी जिसका नाम मुल्गरात था, क्योंकि मुल्गरात और उसके गॉब्लिन को ये बुक चाहिए थी ताकि वो ब्लैक मैजिक और बाकी सारे क्रीचर्स के बारे में इस बुक से जान सके। ब्राउनी उस सर्कल के बारे में भी बताता है कि ये सर्कल हमें गॉब्लिन से दूर रखता है। इधर जैरेड देखता है कि साइमन उस सर्कल से बाहर चला गया है और कोई इनविजिबल सी चीज उसे खींच के लेके जा रही है। जैरेड इस समय ये चीज नहीं देख पाता, और तब ब्राउनी जैरेड को एक स्टोन ग्लास देता है। उस स्टोन ग्लास के अंदर देखने से जैरेड को गॉब्लिन्स दिखाई देने लगे थे। वो अपने भाई को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे उसे एक और क्रीचर मिलता है जिसका नाम हॉस्क्विल था। असल के अंदर उसे भी एक केज के अंदर बांध रखा था, और सबसे
सबसे खास बात कि उसे बर्ड्स खाना बहुत पसंद था। हॉस्क्वेल उसे बताता है कि मुल्गरात और गॉब्लिन ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला और अब जब वो आखिरी बचा है तो उसे भी मारना चाहते हैं। जैरेड उससे मदद मांगता है साइमन को बचाने के लिए, लेकिन हॉस्क्वेल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। जैरेड हॉस्क्वेल को बाहर निकाल लेता है। ये दोनों ही साइमन को बचाने के लिए पहुंच चुके थे। इतनी ही देर के अंदर इन्हें पता चलता है कि सारे गॉब्लिन्स मुल्गरात का नाम लेके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उस समय कोई क्रीचर निकलने की बजाय एक बूढ़े इंसान की शक्ल लेके एक आदमी निकलता है। ये मुल्गरात ही था जो कि साइमन से आर्थर की बुक के बारे में पूछता है। आर्थर कहता है कि उसे इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता है और न ही उसके पास ये बुक है, लेकिन अगर वो कोशिश करेगा तो उसे ये बुक मिल जाएगी। मुल्गरात साइमन को बुक लाने के लिए छोड़ देता है। साइमन के आगे जाने के बाद उसे जैरेड मिल जाता है और इन दोनों के बीच में ये फाइट स्टार्ट हो जाती है बुक लेने के चक्कर में। यहाँ गॉब्लिन भी इनका पीछा करते करते आ गए थे जिन्होंने बुक देख ली थी। ये दोनों ही अपने घर की तरफ भागते हैं और सर्कल के अंदर आ जाते हैं। इनके सामने अभी मैलोरी खड़ी थी। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन मैलोरी इस बात पे बिलीव नहीं करती है और इतनी ही देर में गॉब्लिन्स मैलोरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैलोरी अपनी तलवार से अपने आप को बचा रही थी, लेकिन वो गॉब्लिन्स को देख नहीं पा रही थी। तभी जैरेड मैलोरी की तरफ वही स्टोन ग्लास फेंकता है, जिसमें देखने के बाद मैलोरी अब गॉब्लिन्स को देख पा रही थी और अब वो भी बच के सर्कल के अंदर आ जाती है। इन्हें पता चलता है कि गॉब्लिन्स ने इनके पूरे घर को घेर लिया है। मैलोरी बहुत डर चुकी थी और कहती है कि ये बुक इन्हें गॉब्लिन्स को दे देना चाहिए ताकि इनकी प्रॉब्लम खत्म हो। यहाँ ब्राउनी आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में था और वो कहता है कि ये बुक किसी के पास में भी नहीं जानी चाहिए। अगर उन्हें बुक मिल गई तो वो सबको मार डालेंगे। ये घर इनकी एक आंट लुसिंडा का था जो कि अभी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। मैलोरी को लगा था कि ये सब लोग भी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तब जैरेड कहता है कि हो सकता है आंट लुसिंडा हमें बचा सकती है, उन्हें इस घर के बारे में पता हो। लेकिन उन्हें इस समय ये नहीं पता था कि अभी इस समय आंट लुसिंडा कहाँ होगी। तब साइमन एक लेटर पढ़ता है जहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस था। अब ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर गॉब्लिन है। तब ब्राउनी इनकी मदद करता है। वो एक सीक्रेट मैप और एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताता है और जैरेड को कहता है कि वो बुक यहीं छोड़ के जाए जो कि इस घर में सेफ है। जैरेड उस बुक को उसी बॉक्स के अंदर लॉक कर देता है और अब मैप के बताए हुए रास्ते जो कि टनल से होते हुए बाहर निकलता है सिटी तक, वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। साइमन सारे गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन गॉब्लिन्स कहाँ मानने वाले थे। गॉब्लिन्स ने मैलोरी और जैरेड को टनल की तरफ जाते हुए देख लिया था। जब ये दोनों टनल के रास्ते से जा रहे थे तो पता चलता है कि जैरेड असली बुक अपने साथ ही ले आया है और बॉक्स के अंदर उसने नकली बुक रखी है, जिसे देख के ब्राउनी बहुत गुस्से में आ गया था। यहाँ पे गॉब्लिन्स ने एक ट्रॉल इन दोनों को मारने के लिए भेजा था। ये ट्रॉल एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया था। जैरेड और मैलोरी तो बाहर आ गए थे और ये मॉन्स्टर भी इनका पीछा करते करते ऑलमोस्ट ऊपर आने ही वाला था कि तभी एक कार की टक्कर से वो मर जाता है और सीधा वापस अंदर गिर जाता है। अब ये दोनों लुसिंडा के पास पहुंच चुके थे जहाँ इन्हें पता चलता है कि उनके आसपास भी नमक गिरा हुआ है, यानी कि उन्हें इस बारे में पता है। वो दोनों बताते हैं कि अभी ये लोग लुसिंडा के घर में ही रहने आए हैं, लेकिन वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। तब लुसिंडा कहती है तुम्हें इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए था। लुसिंडा पहले तो मना कर देती है कि उसे घर के बारे में कुछ नहीं पता। तब ये दोनों कहते हैं कि हमें बुक के बारे में सब कुछ पता है। बुक का नाम लेते ही और उसे सामने देखते ही काफी सारी फ्लावर्स फेरीज इनके आसपास आ जाती है। लुसिंडा इसी समय इन दोनों को कमरे के अंदर ले आती है। लुसिंडा बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मैंने अपने फादर को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखा था। एक दिन उन्होंने घर के बाहर एक सर्कल बनाया। उस दिन मैं खेल रही थी और सर्कल के ऊपर ही खेल रही थी। उसी समय इनके फादर यानी कि आर्थर ने भी इन्हें देख लिया था, जो कि उसे नीचे बचाने के लिए जाते हैं। लुसिंडा को उसी समय गॉब्लिन्स अपने साथ ले जाने लगते हैं। आर्थर आके लुसिंडा को तो बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे कई सारी फेरीज आ जाती है जो कि आर्थर को अपने साथ ले गई थी। लुसिंडा कहती है कि तुम्हारी मदद सिर्फ मेरे फादर आर्थर ही कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। इस समय वो फेरीज के पास मिल सकते हैं। इस बुक को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसी समय यहाँ गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि बुक जैरेड से छीनने लगते हैं। लुसिंडा उनके ऊपर नमक भी फेंकती है, जिसके कारण वो बुक के कुछ पेजेस को अपने साथ फाड़ के ले जाते हैं। और अब यहाँ पे इनकी मॉम हेलेन पहुँच जाती है। हेलेन इन दोनों को अपने साथ घर लेके जाती है। मुल्गरात को पता चल गया था कि सॉल्टी एक ऐसी चीज है जिससे कि गॉब्लिन्स इनके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ घर पे जैरेड के हॉस्कल आ गया था, जिसे मैलोरी देख नहीं पा रही थी और मैलोरी पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। हॉस्कल इनके ऊपर प्यूक कर देता है, जिससे कि अब ये सब हॉस्कल को देख पा रहे थे। हॉस्कल बताता है कि गॉब्लिन्स के पास कोई ना कोई नया प्लान है। उसने मुल्गरात से सुना था कि रात होने के बाद वो बुक अब उसकी हो जाएगी। जैरेड इस समय बहुत टेंशन में था, इसी कारण वो अपने फादर को कॉल करके पूछता है कि वो कब से उसका वेट कर रहे हैं, आखिर वो यहाँ पे आए क्यों नहीं। जिसके ऊपर मैलोरी उन्हें बता देती है कि अब हमारे फादर हमारे नहीं रहे हैं, वो किसी और के साथ रहते हैं और उन्होंने अपनी मॉम को डिवोर्स भी दे दिया है। जिसके बाद अब जैरेड को आर्थर को ढूंढना था, इसी कारण वो बुक खोलता है और उसे ग्रिफिन के बारे में पता चलता है। उन्हें लगा था कि ये ग्रिफिन उन्हें आर्थर तक ले जाएगा। यहाँ जैरेड जैसे ही मैजिकल लाइंस पढ़ना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ पे ग्रिफिन भी आ जाता है। ये तीनों ही
ग्रिफिन पे सवार हो जाते हैं और ग्रिफिन इन्हें अपने साथ लेके फेरी वर्ल्ड में चला जाता है। आर्थर पूछता है कि आखिर तुम बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब जेरेड कहता है कि लुसिंडा ने इस बारे में बताया था। तब आर्थर कहता है कि वो सिर्फ 8 साल की बच्ची है। तब जेरेड बताता है कि आप पिछले 80 सालों से यहाँ पे अटके हुए हैं। इस समय लुसिंडा 86 ईयर्स की हो चुकी हैं। जेरेड अब आर्थर के पास आया ही था तो उसे आते ही बुक दिखाता है और कहता है कि इस बुक के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन जेरेड की बुक खोलने पे उसे पता चलता है कि ये कोई और बुक है। असल के अंदर ब्राउनी ने बुक को बदल दिया था। आर्थर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उस सर्कल के अंदर बुक हमेशा सेफ रहेगी। तब जेरेड कहता है कि उस बुक के कुछ पेजेस गॉब्लिन के पास में पहुंच चुके हैं और रात होने पे वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं। जब ये तीनों यहाँ पहुंच गए थे तो इन्हें पता चलता है कि इनके मॉम के ऊपर गॉब्लिन अटैक कर रहे हैं। ये सभी अब अपनी मॉम के साथ में गाड़ी में बैठते हैं, घर के पास बने हुए सर्कल के अंदर गाड़ी लगा देते हैं। अब ये पूरी फैमिली सॉल्ट और सॉस को इकट्ठा करने लगती है। सॉल्ट के कारण ये गॉब्लिन्स अंदर नहीं आ सकते और सॉस के कारण ये गॉब्लिन इंजर्ड हो जाते हैं। रात होते ही वो सर्कल अब गायब हो गया था। गॉब्लिन्स अब अंदर आने लगते हैं और बहुत तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन सॉल्ट होने के कारण वो अंदर नहीं आ पाते। अब इसी कारण गॉब्लिन्स जमीन के अंदर से आने लगते हैं। ये सारी फैमिली मिलकर गॉब्लिन्स पे केचप डालने लगती है। इससे गॉब्लिन्स मर तो रहे थे लेकिन गॉब्लिन्स कम नहीं हो रहे थे। जब ये सब एक कमरे के अंदर थे तो उसी कमरे के फ्लोर को तोड़ते हुए मुल्गरात वहाँ तक पहुँच गया था और अब ये सभी उस कमरे से निकल के अपने किचन तक पहुँच गए थे। ये वॉशिंग मशीन के अंदर काफी सारा सॉल्ट और केचप डाल देते हैं और अब जब सारे गॉब्लिन्स इस फैमिली को ढूंढते हुए किचन तक आते हैं तो जेरेड वहाँ पे आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कई सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं। ये देख के कि जब गॉब्लिन्स नहीं रहे तो ये बाहर आते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि इनके डैड यहाँ आ गए हैं और आते ही जेरेड से बुक मांगने लगते हैं। लेकिन जेरेड को पता था कि ये उसके डैड नहीं है बल्कि मुल्गरात है। इसी कारण वो उन्हें चाकू मार देता है और उनसे हरा खून निकलने लगता है। मुल्गरात अपने असली फॉर्म में आ जाता है। जेरेड वापस से उस लिफ्ट में बैठ जाता है और आर्थर के रूम में भागता है। मुल्गरात भी पीछे पीछे ही था। मुल्गरात ने इस समय स्नेक का फॉर्म ले लिया था। मुल्गरात इस समय कोई भी शेप ले सकता था। ब्राउनी भी यही था जो कि मुल्गरात को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बहुत बड़े अटैक में बेचारा ब्राउनी भी घायल हो जाता है। जेरेड उस बुक को बचाने के चक्कर में घर के ऊपर तक पहुंच गया था और मुल्गरात भी वहीं पहुंच जाता है। जेरेड का एक बार पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से वो बुक हवा में उछल जाती है। मुल्गरात उस बुक को पकड़ने के लिए एक चिड़िया का फॉर्म लेता है। हम सभी को पता है कि हॉर्सगर्ल को बर्ड्स खाना कितना पसंद है। उड़ते हुए मुल्गरात को एकदम से ही हॉर्सगर्ल खा जाता है और बुक अब बिल्कुल सेफ थी। अब जेरेड अपने मॉम को लेके बहुत गिल्ट में था। वो कहता है कि अब उसे अपने डैड के साथ नहीं बल्कि अपनी मॉम के साथ रहना है। जेरेड की फैमिली लुसिंडा को उन्हीं के वापस पुराने घर में लेके आती है, जहाँ पे लुसिंडा को ब्राउनी भी मिलता है। लुसिंडा को लगता है कि काश वो एक बार अपने फादर को वापस देख पाए। जब ये सब घर के बाहर आते हैं तो इस समय यहाँ आर्थर पहुँच चुके थे। आर्थर बताते हैं कि बुक सेफ है या नहीं है वो ये सब देखने आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे अभी रुक नहीं सकते हैं। लुसिंडा कहती है कि आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए और ये बात आर्थर मान जाता है। लुसिंडा एक बार फिर से 80 साल पीछे चली जाती है और एक छोटी सी लड़की बनके अपने फादर आर्थर के साथ चली जाती है और इसी के साथ ये गॉब्लिन से भरी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को गाइस ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।